मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। क्या करें, मैं चंद लम्हों में एक बात आपके गोश गुजार करके हज़रत हाफिज़ साहब के यहाँ आने तक आपको मसलक की हक्कानियत से आगाह किए देता हूँ। सही मुस्लिम के अंदर, इब्ने माजा के अंदर नबी कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, और ये हदीस मसलके अहले हदीस की सदाकत का, हक्कानियत का वाज़ेह ऐलान फरमा रही है। अहले हदीसों खुश हो जाओ, तुम्हारे मसलक, तुम्हारे अकीदे, तुम्हारे नज़रिए की सच्चाई की गवाही मिलती है या रब के कुरान से मिलती है या जनाब मोहम्मद के फरमान से मिलती है। आपने फरमाया ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती अलल हक़। आपने फरमाया मेरी उम्मत में से एक गुरूह हमेशा हमेशा हक पर रहेगा। एक गुरूह, मेरी उम्मत में से एक गुरूह। आपने ये नहीं फरमाया मेरी उम्मत के चार गुरु, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। आपने ये नहीं फरमाया, आपने फरमाया एक गुरु। अब आइए इस हदीस को सामने रखिए, छोड़िए लड़ाई झगड़े फितने और फसाद को, और इस हदीस को सामने रख के आइए मुहद्दिसीन से सवाल कीजिए, मुफस्सिरीन से सवाल कीजिए, मुहक्किकीन से सवाल कीजिए, मुफक्किरीन से सवाल कीजिए। आइए मैं दावत देता हूँ, मुअल्लिफीन और मुअर्रिखीन से सवाल कीजिए, साहिदीन और आबिदीन से सवाल कीजिए। इस हदीस से मुराद कौन है? लड़ाई की बात नहीं करता। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन से पूछिए। अगर आपका नाम ले तो आप सच्चे हैं। अगर आपको गवाही ना मिले, मेरे दरवाजे पे आइए, मेरे प्रोग्राम में आइए, मेरी कॉन्फ्रेंस में आइए, मेरे खतीब के पास आइए, मेरे अदीब के पास आइए, मेरे हसीब के पास आइए, मेरे लबीब के पास आइए। अल्लाह की कसम, हम तुम्हें लेके इमाम बुखारी के दरवाजे पे चलते हैं, हम तुझे लेके अली मदीनी के दरवाजे पे लेके चलते हैं, हम तुझे इमाम अहमद इब्ने हंबल के दरवाजे पे लेके चलते हैं, हम तुझे इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ के दरवाजे पे लेके चलते हैं, हम तुझे इमाम इब्ने हब्बान के दरवाजे पे लेके चलते हैं, हम तुझे इमाम यज़ीद बिन हारून के दरवाजे पे लेके चलते हैं, हम तुझे रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, और हम तुझे अब्दुल्ला बिन मुबारक के दरवाजे पे लेके चलते हैं। मैंने जब इन मुहद्दिसीन के दरवाजे की कुंडी खटखटाई, मैंने जब इनके दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने जब इनसे सवाल किया, हदीस आ गई है सही मुस्लिम के अंदर, हदीस आ गई है इब्ने माजा के अंदर, हदीस आ गई है कुतुबे हदीस के अंदर। बताओ इस हदीस से मुराद कौन है? बताओ इस हदीस से मकसूद कौन है? ये सारे मुहद्दिसीन बोले, ये मुफस्सिरीन बोले, ये मुफक्किरीन बोले, ये मुहक्किकीन बोले। फरमाया दुनिया को बताओ जाके, इल्लम यकूनु अहलल हदीस फला अदरी मन हुम। फरमाया अल्लाह की कसम, अगर इस हदीस से मुराद अहले हदीस नहीं है तो हम नहीं जानते और कौन है। इस हदीस से अगर अहले हदीस मुराद नहीं है तो फिर हम नहीं जानते। अहले हदीसों, इससे बड़ी तुम्हारी सदाकत और क्या हो सकती है कि आमिना के लाल की हदीस तुम्हारी सदाकत की गवाही दे रही है। इस मसलक की सदाकत के लिए, हक्कानियत के लिए मैदानों में आओगे और मसलक का पैगाम घर घर पहुंचाओगे, मसलक की दावत लोगों को सुनाओगे। कायदे अहले हदीस हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनका मुफस्सिल और मुदल्लल खिताब होने वाला है। जरा अपनी बेदारी का सबूत देते हुए मेरे इस भाई को यकीन दिला दो, इब्तिसाम भाई
गुजरात के लोगों ने अल्लामा ज़हीर की जिंदगी में भी उनसे बेवफाई नहीं की, मर जाने के बाद भी बेवफाई नहीं करेंगे। करते हो वादा? फिर इनका इस्तकबाल इस अंदाज से कीजिए, इनको पता चले कि ये गुजरात के इन खजूरों के पास आए हैं। आवाज़ बुलंद, तुमने मेरे इस नौजवान भाई का, मेरे इस कायद का इस्तकबाल करना है। हाथों को बुलंद करके, जुबानों को जरा जोर लगा के, सीने का जोर लगा के तुमने इजहार करना है, नाराए तकबीर। नहीं 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 आले हदीसो, यूं नहीं, नाराए तकबीर। मसलके हक, मसलके आले हदीस, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। इब्तिसाम साहब कदम बढ़ाओ। यूं नहीं, तारक यज़दानी ऐलान कर रहा है, इब्तिसाम साहब कदम बढ़ाओ, इब्तिसाम साहब कदम बढ़ाओ, इब्तिसाम साहब कदम बढ़ाओ, इब्तिसाम साहब कदम बढ़ाओ। किताब व सुन्नत, किताब व सुन्नत, किताब व सुन्नत जिंदाबाद। हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, हक की सुबह बातिल की शान, इब्तिसाम, इब्तिसाम। हक की सुबह बातिल की शान, इब्तिसाम, इब्तिसाम। हम अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं, पुलिस इंतज़ामिया का, मैरिज हाल वालों का, और जिन जिन अहबाब ने हमारे साथ तावन किया, सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नाम तो सब का नहीं ले सकते, लेकिन हम सब का दिल से एहतराम करते हैं, दिल से कदर करते हैं और दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह आपका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। खसूसन अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपनी बेपनाह मसरूफियत को छोड़कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। अब ख़ताब फरमाते हैं मोहतरम जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला पुरखुलूस मेहनतों को कभी ज़ाया नहीं करता। इंसान बेवफा हो सकता है, कई मर्तबा करीबी रिश्तेदार, खून के ताल्लुक़दार बेवफाई कर जाते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है अल्लाह ताला ने कभी अपने बंदों से बेवफाई नहीं की। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिम मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। मैं कभी किसी मर्द हो या औरत उसके नेक अमल को ज़ाया नहीं करता। हज़रात गिरामी कदर, आज इस बात की ज़िंदा दलील मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद के एक और मुकाम पे कहा, सूरह मरियम का आखिरी हिस्सा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो भी नेक अमल करेगा मैं उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में पैदा कर दूँगा। हज़रात गिरामी कदर, शुहदाए अहले हदीस, शुहदाए इस्लाम ने अल्लाह से प्यार किया, अल्लाह ने उनकी मोहब्बतों को ज़िंदा और तबिंदा कर दिया। इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिम मिनकुम का असल मिस्दाक तो आखिरत का दिन होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने रास्ते में कटने वालों को, अपने रास्ते में मरने वालों को जन्नत के बागात में दाखिल कर देगा। लेकिन उससे कबल अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी उनके मिशन को जारी व सारी करेगा। आज इंशाअल्लाह अगर आपने प्यार का मुजाहरा किया, मोहब्बत का मुजाहरा किया, तवज्जो का मुजाहरा किया,
तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा शहीद और हबीबुर रहमान यज़दानी की रिवायात को पलटा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, गो के ख़तीब कभी भी कामयाब खिताब अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज मैं अपने मालिक की मोहब्बत में, उसकी हशीयत में, उसके प्यार में और उसके साथ बंदगी के एहसासात के साथ लबरेज होकर यहाँ पे आया हूँ और आपको अल्लाह ताला के फज़ल व करम से निफ़ाद इस्लाम के अजीम मिशन के साथ जोड़ने के लिए आया हूँ। आपने तवज्जो दी तो कुरान की रोशनी में, सुन्नत नबी शरीफ की रोशनी में, उलमाए हक के किरदार व अफ़आल की रोशनी में मैं इस बात को साबित करूँगा कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ज़मीन के ऊपर पनपने का हक न ज़ानियों को है, न शराबियों को है, न चोरों को है, न डकैतों को है। ज़मीन की वरासत का हक अगर किसी को हासिल है तो या रब के गुलामों को हासिल है या काली कमली वाले के नौकरों को हासिल है। वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादी सालिहून। मेरे अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, हमने ज़बूर में इस बात को लिख दिया था कि ज़मीन के वारिस न चोर हैं, न डकैत हैं, न सरमायादार हैं, न जागीरदार हैं, बल्कि ज़मीन के सही मानों में ज़मीन के इक़्तिदार के, ज़मीन के इस्तिख़लाफ़ के, ज़मीन के निज़ाम के, ज़मीन की कार्रवाइयों के सही मानों में निगरान हैं, शब जिंदादार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाने वाले हैं, मालिक की बंदगी में गिड़गिड़ाने वाले हैं, उसकी याद में रोने वाले हैं, उसके सामने अपने सर को गिराने वाले हैं। और आज मैं आपको ये बात बतलाने के लिए आया हूं, किसी को सरमाए की ताकत पे नाज है, किसी को जागीर की ताकत पे नाज है, लेकिन ये उन दीवानों का इज्तिमा है जिन्हें नाज है या रब की तौहीद पे नाज है या काली कमली वाले की रिसालत पे नाज है। हजरात, हम ईमान का असासा लेके आए हैं, हम अकीदाए तौहीद की दावत को लेके आए हैं, हम सरवर रसूला से मोहब्बत और प्यार को लेके आए हैं और इस प्यार को करिया करिया बांट रहे थे, आज गुजरात में बांटने के लिए आए हैं। लोग बांटते हैं बस्तियों में जाकर, बिजली के कनेक्शन बांट रहे हैं, कच्ची नालियों को पक्का करने के मंसूबे बांट रहे हैं, और एहसान लई ज़हीर के ये बेटे करिया करिया, नगर नगर, शहर शहर अल्लाह की हाकमियत का नारा बांट रहे हैं, निज़ाम मुस्तफा का तराना बांट रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, और मैं इस बात के ऊपर आज बड़ा खुश हूं। बात अल्लाह के फज़ल व करम से सिर्फ तादाद की नहीं होती, बल्कि बात दिल की होती है, जज्बात की होती है। जिस कौम के नौजवान शेरों की जुर्रत के हामिल हों, दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकती। हजरात, हजरत अल्लामा शहीद ने चन्योट के खुले मैदान में कहा था कि ये शेर जिसको मैं जगाना चाहता था उसको जगाने में देर हो गई, लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से ये शेर अब जाग भी चुका है और होशियार और बेदार भी हो चुका है। और मैं इस शेर को उसकी कछार में उस वक़्त तक जाने नहीं दूंगा जब तक पाकिस्तान की फिदाओं में काली कमली वाले के झंडों को लहरा नहीं दिया जाता। तकबीर,
हजरात गिरामी कदर, ये शेर दिल जवान जिनको देख के हजरत शहीद ने जिना हाल के जलसे में कहा था, जवां हो गर मेरी कौम के जसूरो गयूर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। हजरात गिरामी कदर, आज हम कुंजा के दरो दीवार को हिलाने के लिए नहीं आए, गुजरात की सरजमीन पे तौहीद और सुन्नत का फुरेरा लहराने के लिए फकत इस सरजमीन तक अपने मिशन को महदूद करने के लिए नहीं आए, बल्कि ये कारवां अब चल चुका है, लाहौर से निकल चुका है, गुजरांवाला को क्रॉस कर चुका है, गुजरात में दाखिल हो चुका है, और वो दिन दूर नहीं जब इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएगा, सरमायादारों से टकरा जाएगा, जागीरदारों से टकरा जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और परचम रिसालत को इस्लामाबाद के ईवानों पे लहरा दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, मुझे आप ये बात बतलाएं, बात चलती भी रहेगी, कुछ थोड़ी बहुत बात जज्बात को भी भड़काने के हवाले से भी होती रहेगी। वो जो मैं आपको छोटी सी बात एक और बतला देना चाहता हूँ, जमीयत अहले हदीस यूथ फॉर द कुरान और सुन्ना मूवमेंट अल्लाह के फजलो करम से दोनों हथियारों से लेस हैं। दलील की ताकत भी मौजूद है और लड़ने वाला दिल भी मौजूद है। जिन लोगों के पास दलील की ताकत होती है लेकिन लड़ने का जिगरा नहीं होता, वो भी नाकाम होते हैं, और जिनके पास लड़ने का जिगर तो होता है, दलील की ताकत नहीं होती, वो भी नाकाम और नामुराद होते हैं। लेकिन हम आए हैं दाएं हाथ में दलील को लेकर और बाएं हाथ में पैगंबर ज़मान अलैहिस्सलाम की हदीस को लेकर, दाएं हाथ में रब के कुरान को लेकर, बाएं हाथ में कमली वाले के फरमान को लेकर, लड़ने वाला दिल लेकर, लड़ने वाला जिगर लेकर, सुल्तान टीपू की तलवार लेकर, हबीबुर रहमान की ललकार लेकर, अल्लामा शहीद की पुकार लेकर, अल्लाह के फजलो करम से जागीरदारों और सरमायादारों को टकरा के पास कर देंगे और इस्लामाबाद के ईवानों पे परचम इस्लाम को लहरा के दिखा के छोड़ेंगे। हजरात, आप मुझे ये मेरी आप इस बात इत्तेफाक करते हैं, दलील भी होनी चाहिए और लड़ने का जिगरा भी होना चाहिए। और अल्लाह के फजलो करम से हम लड़ेंगे लेकिन बगैर तलवार के, क्योंकि हम अल्लाह के फजलो करम से अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं, हम धमाके करने वाले नहीं, हम बारूद फाड़ने वाले नहीं, हम गोलियां चलाने वाले नहीं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से गोली चलाना तो नहीं जानते लेकिन खाना जरूर जानते हैं। अल्लाह के फजलो करम से जिगरे का मतलब लोगों को मारना नहीं होता बल्कि मार खाने का हौसला होता है। कौनैन का इमाम, तुम्हारा और मेरा रहनुमा, जिस दिन ताइफ की वादी में मौजूद था, उनको मारा गया और इतना मारा गया कि सीना भी लहू रंग था और कमरे मुबारक भी लहू रंग, पेशानी मुबारक भी लहू रंग थी और कदमैन शरीफैन भी लहू रंग। ऐसे आलम में पहाड़ों का फरिश्ता हजरत जिब्रील के साथ मेरे हबीब के पास आया, कहा हबीब हुक्म करो ताइफ की इस वादी को दो पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दिया जाए। तो मेरे सैयद ने, मेरे सरदार ने, मेरे दिल की धड़कन ने, मेरी नज़र के नूर ने, फातिमा के बाबा ने, हसनैन के नाना ने, सैयद बुल्दे आदम ने, सैयदना मुदस्सिर ने, सैयदना मुदम्मिल ने, सैयदना बशीर ने, सैयदना नदीर ने, सैयदना यासीन ने, सैयदना ताहा ने, सैयदना मोहम्मद ने, सैयदना अहमद ने, सैयदना मुज्तबा ने, सैयदना मुस्तफा ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम के लोगों को मेरा पता नहीं तो इनको हिदायत दे दे। हजरात, अल्लाह के फजलो करम से अपना अपना हुनर है। वो लोग और हैं जो धमकियों से भाग जाते हैं। हम अल्लाह के फजलो करम से बम के धमाकों में पहले भी कुर्बान हुए और आज भी कुर्बान हो सकते हैं।
पहले भी हमारे काबरीन को हंजरों से छलनी किया गया और आज भी हमारे सीनों को हंजरों से छलनी हम करवा सकते हैं। इधर आ दिलबर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजलो करम से दलील भी देंगे और दलील के ऊपर डट के दिखाएंगे, मर के दिखाएंगे। ओ मैं यहां पर अल्लाह के फजलो करम से आज चैलेंज देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने शुहदा इस्लाम के लहू से गद्दारी की है, जिन्होंने अहमद इब्ने हंबल के मनहज से गद्दारी की है, जिन्होंने इब्ने तैमिया के मनहज से गद्दारी की है, जिन्होंने इब्ने कय्यम के मनहज से गद्दारी की है, जिन्होंने इब्ने कसीर के मनहज से गद्दारी की है, जिन्होंने शाह इस्माइल के मिशन से गद्दारी की है, जिन्होंने सैयद अहमद के मिशन से गद्दारी की है। ओ आओ सारी जिंदगी हुक्मरानों के बूट चाटने वालों और उनकी कासा लेसी करने वालों, मुझे ये बात बतलाओ, कभी इस्लाम के परचम के लिए मार खाना भी सीखा है? क्या इस्लाम के लिए कभी गाली खाना भी सीखा है? तुम्हें मुस्लिम लीग के लिए गाली तो दी जा सकती है, लेकिन इस्लाम के लिए तुम्हें कभी गाली नहीं पड़ी। हज़रात, हम वो हैं अल्लाह के फजलो करम से न कभी मियां साहब के लिए गाली खाई, न कभी हान साहब के लिए गाली खाई, न कभी जुल्फकार अली भुट्टो के लिए गाली खाई, न कभी किसी वजीर के लिए गाली खाई, न कभी किसी मुशीर के लिए गाली खाई। जब भी गाली खाई है, काली कमली वाले की अजमत और नामूस से रिसालत के लिए गाली खाई है, सिद्दीक की सदाकत के लिए गाली खाई है, फारूक की अदालत के लिए गाली खाई है, जिन्नौरैन की सावत के लिए गाली खाई है, अली अल मुर्तदा की शुजात के लिए गाली खाई है, अम्मी आयशा के दुपट्टे की अजमत के लिए गाली खाई है, निफाद इस्लाम के लिए गाली खाई है। और जब तक जिंदा रहेंगे गालियां खाते रहेंगे और परचम इस्लाम को उठा के मैदान अमल में आते रहेंगे। और तुम दुश्मनाम देते रहो, तुम तकलीफें देते रहो, हम मुस्तफा की सुन्नत पे चलते हुए हर तकलीफ को बर्दाश्त भी करते रहेंगे, परचम इस्लाम को भी लहराते रहेंगे। हजरात, के आप अल्लाह के फजलो करने इस अदीम मिशन के लिए जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स और कुरान और सुन्ना मूवमेंट के हमकदम होने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। हजरात, आइए जरा इस बात पे गौर कीजिए, हमने कौन कौन से निजाम नहीं आजमाए। आपने चौधरी शुजात का दौर देखा, आपने मियां साहब का दौर देखा, पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान के दौर को देख रहे हैं। बात के हिस्से दो हैं, एक का ताल्लुक अवाम के साथ है, एक का ताल्लुक इस्लाम के साथ है। इस्लाम वाली बात यह है, आओ दूर की बात क्यों करें, चंद महीने पहले मियां साहब की वदारत उज़्मा के दौर में, चौधरी निसार की वदारत दाखिला के दौर में, शहबाज शरीफ की वदारत आला के दौर में फेसबुक के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही की गई कि नहीं की गई? हजरात, वही ज़ाब्ते जो अपने दिफा के लिए हरकत में आते हैं, हजरत रसूलुल्लाह के दिफा के लिए कोई ज़ाब्ता हरकत में नहीं आया। भैंसे को भगा दिया गया, भैंसा जो कि मुर्तद है, बेईमान है, जिंदीक है, जमीन का कूड़ा करकट और गंद है, अल्लाह का दुश्मन है, रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, उसको भगाया गया, मुल्क से दौड़ाया गया। अल्लाह के फजलो करम से इस्लामाबाद में ललकार गूंजी तो हजरत शहीद के इस गुनाहगार बेटे की गूंजी। राजा जफरुल हक उस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, 1 फरवरी का दिन था, मौलाना फजलुर रहमान ने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस को तलब किया था। मैंने राजा साहब को पुकार के ये बात कही, राजा साहब हम हक बजानब है इस बात को पूछने के अंदर, आपके दिफा के लिए ज़ाब्ते मौजूद हैं लेकिन रसूलुल्लाह के दिफा के लिए ज़ाब्ते मौजूद नहीं। राजा साहब मेरी इस बात को सुन लें, वो दिन दूर नहीं जब मियां साहब का नाम मिट जाएगा, नाम अगर बाकी रहेगा काली कमली वाले का बाकी रहेगा या काली कमली वाले के गुलामों का बाकी रहेगा। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाओ, ये नारा अल्लाह के फजलो करम से गूंजा और राजा जफरुल हक का चेहरा जो था वो मेरे नारे के लगने से मुरझा गया। और जब हामिद मीर ने वजीर दिफा के सामने मेरे वीडियो क्लिप को चलाया, वजीर दिफा जो हर किसी को बड़ा झपट के और बड़ा लपक के पड़ता है,
उसने मेरी ललकारे हिताबत को सुना, उसका भी चेहरा मुरझा गया। हज़रात गिरामी कदर, आज हम कुंजा के अंदर उसी ललकारे हिताबत को दोहराने के लिए आए हैं। और ये ललकारे हिताबत सिर्फ लफ्जों का मजमूआ नहीं, इसके पीछे पूरी एक तारीख है। इसके पीछे हजरत अल्लामा शहीद की शहादत है, इसके पीछे हबीबुर रहमान के हंजर हैं, इसके पीछे इनामुर रहमान का तड़पना है, इसके पीछे अहमदुल्लाह का काला पानी है, इसके पीछे सैयदैन की शहादत है, इसके पीछे इब्ने तैमिया की नजरबंदी है, इसके पीछे इब्ने हंबल की हथकड़ी है, इसके पीछे इब्ने हंबल की बेड़ी है, इसके पीछे इमाम मालिक के कोड़े हैं। 1000 से जायद उलामा और इमामों के बुरासा तुम्हारे पास आए हैं और इस मिशन को लेके आए हैं। कुंजा के लोगों, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया जाएगा और परचम इस्लाम और परचम नबूवत को लहरा दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, परचम इस्लाम को बुलंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात, आपको ये बात बतलाना चाहता हूं, ये बात इस्लाम की वफाकी दारुल हुकूमत में, और दूसरी बात इस्लाम की, यार छड़ दे तुसी, मैं तो आप ही कह देंगा, और दूसरी बात इस्लाम की KPK के अंदर हुई। KPK के अंदर एक बदमाश ने, एक बदकुमाश ने हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस में गुस्ताही की। हम कानून को अपने हाथ में लेने के हामी नहीं हैं, हम किसी को कत्ल गारत गरी की तरफ माइल करने के हामी नहीं हैं। यह रियासत की जिम्मेदारी है। जब कोई मेरे रसूलुल्लाह की शान अक़दस में भोंकता है, उसको पटा डालना मेरी रियासत की जिम्मेदारी है। मुझे बतलाओ, रियासत की जिम्मेदारी है कि नहीं है? और अगर रियासत उनको कभी मुल्क से भगाए, कभी उनको पनाह दे, कभी उनको रिलीफ दे, तो फिर हम ये बात बतला देना चाहते हैं, हम चाहें या ना चाहें, कोई मोहम्मद बिन मुस्लिमा उठेगा, कोई अब्दुल्ला इब्ने अतीक उठेगा, कोई उमैर इब्ने अदी उठेगा, कोई चीमा आमिर अब्दुर्रहमान उठेगा, कोई गाजी अलमदीन शहीद उठेगा और गुस्ताए रसूल के सीने में नो के हंजर को घुसा देगा। ऐसे आलम में उलमा जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि रियासत की नाअहली और रियासत की अपनी नलायकी उसकी जिम्मेदार होगी। मुझे ये बात बतलाओ, उसको कत्ल किया गया, हम कत्ल की हिमायत नहीं करते, लेकिन मुझे ये बात बतलाओ, कत्ल तक नौबत अगर पहुंचाई तो इमरान खान की हुकूमत की नाअहली से पहुंची कि नहीं पहुंची? इसका मतलब यह मियाँ साहब भी रसूलुल्लाह का दिफा नहीं कर सके और खान साहब भी नहीं कर सके। अब दूसरी बात, जरा आवाम की भी पर भी गौर कर लो। आप मेरे सामने कोई अखबार मार्च का उठा के लाएं, अप्रैल का उठा के लाएं, फरवरी का उठा के लाएं, जनवरी का उठा के लाएं, दिसंबर का उठा के लाएं, मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, आप कोई अखबार, चाहे वो जंग हो, चाहे वो नवाए वक्त हो, चाहे वो डेली एक्सप्रेस हो, चाहे वो डेली दुनिया हो, आप किसी दिन का, मैं आपको चैलेंज देकर ये बात कहता हूं, पूरे एक साल में किसी एक दिन का अखबार लेके आए, मैं आपको हर रोज के अखबार में ये बात दिखलाऊंगा कि आज फलां शहर में फलां बंदा कत्ल हुआ, फलां शहर में फलां बेटी की आबरू लूटी, फलां शहर में इतने का डाका पड़ा, फलां में इतने की चोरी हुई, फलां पे रस्सा गिर पड़ गए, फलां में किसी के साथ जेल शादी हो गई। और मुझे ये बात बतलाओ, वजीर आला मुल्क में मौजूद है, वजीर आजम मुल्क में मौजूद है, चोरियां बिला नागा हो रही हैं, डकैतियां बिला नागा हो रही हैं, आबरू रेज़ी के वाकयात हो रहे हैं, कत्ल के वाकयात हो रहे हैं, रस्सागिरी के वाकयात हो रहे हैं। अल्लाह की कसम, ये मसाइल अगर हल होंगे तो काली कमली वाले के कानून से हल होंगे, वगरना हल नहीं हो सकते। काली कमली वाले का वो कानून कि बनु महजूम की औरत ने चोरी की और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब साहबी उसामा इब्ने ज़ैद के पास आए, कहा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश करो कि बनु महजूम की नाक कट जाएगी, इसके हाथों को मत काटें। मेरे नबी के अल्फाज क्या हैं? लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा। मेरे नबी ने अल्फाज कहे तो क्या कहे, अगर मोहम्मद का कल्बे अतहर हो, हदीजा का लहते जिगर हो, अली का नूरे नजर हो, हसन हुसैन की मादर मोहतरम हो, सैयदातुन निसाई अहलिल जन्ना हो, और वो फातिमा हो जिसके सर के बालों को कभी आसमान के सूरज नबी नहीं देखा, वो भी अगर चोरी करे नबी उसके भी हाथ को काट डालेगा। हजरात, हम आपके सामने आज इस बात को लेने के लिए आए हैं और आपके ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए आए हैं। मुस्लिम लीग के कारकुन हो फिर भी सुनो, तहरीक इंसाफ के रुकन हो फिर भी सुनो,
पीपल पार्टी के रुकन हो, फिर भी सुनो, आओ हजरत रसूलुल्लाह के गुलाम के इस नाराए रुस्ता हेस को सुनो। मुझे ये बात बतलाना पूरी ईमानदारी से, कुंजाब में एक चोरी हो, चोर के हाथ को काट दिया जाए, कुंजाब में कोई दूसरा बंदा चोरी कर सकता है? कुंजाब के इस मरकजी चौक के अंदर चोर का हाथ काट जाए, कोई दूसरा बंदा चोरी कर सकता है? कातल को कत्ल कर दिया जाए, कोई दूसरा बंदा कत्ल कर सकता है? जानी को कोड़े लगा दिए जाए, कोई बंदा दूसरा जिना कर सकता है? हजरात गिरामी कदर, जब जिना की हद अल्लाह ने मुकर्रर की है, जब जिना की सजा हजरत रसूलुल्लाह ने मुकर्रर की है, जब चोरी की हद अल्लाह ने मुकर्रर की है, जब डकैती की सजा रसूलुल्लाह ने मुकर्रर की है, तो फिर मुझे यह बात बतलाओ, जब हम आईने पाकिस्तान में इन दफात को पढ़ते हैं, पाकिस्तान का कानून सुप्रीम लॉ होगा, फिर हमारे ज़हनों में यह सवाल उठता है, फिर हमारे ज़हनों में सवाल उठता है, क्या उठता है? चोर चोरी करता है, लेकिन मरकजुल कादसिया के बाहर आफत सईद साहब उसका हाथ नहीं काट सकते, लॉरेंस रोड के बाहर हम उसका हाथ नहीं काट सकते, मंसूरा के बाहर सिराजुल हक साहब उसका हाथ नहीं काट सकते, अदा हेल में मौलाना फजलुर रहमान उसका हाथ नहीं काट सकते। तो मुझे ये बात बतलाओ, इसका मतलब ये है कानून को हमने तहरीर तो कर दिया है मगर नाफिज नहीं किया। आज हम इस इलाके में इस तहरीक को लेके आए हैं जब हजरत मोहम्मद अली जिन्ना ने, हजरत अल्लामा इकबाल ने, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, हजरत मौलाना ज़फ़र अली खान ने, हजरत सैयद दाऊद गज़नवी ने बर्रे सगीर के तूल अर्ज़ में एक ही नारा लगाया था, वो नारा ये था, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? आपका और हमारा रिश्ता क्या? जमीयत का मंशूर क्या? यूथ फोर्स का पैगाम क्या? हज़रात गिरामी कदर, फिर मुझे ये बात बतलाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा तो मौजूद है लेकिन चोरी की हद मौजूद नहीं। और जहां तक ताल्लुक है जिना की हद की बात का, आप भी बेटियों वाले हैं, मैं भी बेटियों वाला हूं, आप भी बहनों वाले हैं, मैं भी बहनों वाला हूं। हमारे घर के अंदर हमारी माएँ, हमारी हालाएं, हमारी भांजियां, हमारी भतीजियां, हमारी बहुएं हमारे घरों के अंदर मौजूद हैं। मुझे ये बात बतलाइए, क्या कोई गैरतमंद आदमी इस बात को बर्दाश्त कर सकता है उसकी बेटी के दुपट्टे को उतारा जाए, उसकी बहन की चादर को उतारा जाए? कोई गैरतमंद आदमी इस बात को गवारा नहीं कर सकता। लेकिन रोकथाम कैसे होगी? रोकथाम वुमेन प्रोटेक्शन बिल से नहीं हो सकती, रोकथाम जो है खवातीन के तहफ्फुज़ के बिल से नहीं हो सकती। रोकथाम अगर होगी सूरह नूर की नायात से होगी, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन। जानी और जानिया को 100 कोड़े लगने चाहिए, जिस दिन लग जाएंगे बहू बेटियों की इज्जत बच जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, शहर लाहौर में, शहर साहिवाल में, शहर पत्तोकी में, शहर हैदराबाद में, शहर कराची में तवाइफें थानों में इंदराज करवा के निकलती हैं, और जब वापस आती हैं थाने में दोबारा इंदराज करके अपने चकलों में दाखिल होती हैं। और लाहौर के अंदर मुगलिया खानदान की बनाई हुई अज़ीमुश्शान मस्जिद, जो उस दौर के मुसलमानों के अरूज की यादगार है, बादशाही मस्जिद, उसके मीनारों के नीचे बदकिरदारी के अड्डे खुले हुए हैं। हजरत अल्लामा शहीद ने एक मरतबा इन मीनारों की सिसकी का जिक्र करते हुए कहा था, बादशाही मस्जिद के मीनार रो रहे हैं, बादशाही मस्जिद के मीनार सिसकियां ले रहे हैं कि आज उनके नीचे बदकिरदारी के अड्डे खुले हुए हैं। मुझे ये बात बतलाओ, जब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो फिर कराची में बदारे गुनाह नहीं चल सकता, हैदराबाद में नहीं चल सकता, पत्तोकी में नहीं चल सकता, साहिवाल में नहीं चल सकता, लाहौर में नहीं चल सकता। मुझे ये बात बतलाओ, ये मुतालबा हमें करने का हक हासिल है कि नहीं है? हमें ये मुतालबा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे ये बात बतलाओ, ईमानदारी से बतलाना। अगर तुम मियाँ साहब को वोट डालते हो फिर भी ईमानदारी से बतलाना, अगर खान साहब को वोट डालते हो फिर भी ईमानदारी से बतलाना। मियाँ साहब पहले भी बरसे इक़्तिदार रह चुके हैं, आज भी मौजूद हैं, शायद आइंदा भी उनको मौका मिल जाए, लेकिन अल्लाह की कसम है तवाइफों के धंधे बंद नहीं हुए, शराब का कारोबार बंद नहीं हुआ, 5 स्टार होटलों में शराब बिकती है,
और कल की लाहौर न्यूज़ का प्रोग्राम जिसके अंदर मैं भी मौजूद था, वहाँ पे एंकर पर्सन ने ये बात बतलाई, आप हैरान होंगे, 30,000 परमिट शराब के सिर्फ शहर लाहौर में मौजूद। 30,000 परमिट शराब नोशी के सिर्फ शहर लाहौर में मौजूद हैं। मुझे ये बात बतलाइए, हम तो उस जंग के अंदर कभी मियाँ साहब को जिंदाबाद कह रहे हैं, कभी खान साहब को जिंदाबाद कह रहे हैं। आओ कुंजा के लोगों, आज मैं तुम्हारे जमीरों को झंझोड़ने के लिए आया हूं, तुम्हारे दिलों की मैल को खुरचने के लिए आया हूं। यह उन लोगों का इज्तिमा है जो ना मियाँ साहब के जियाले हैं, ना खान साहब के जियाले हैं, ना जुल्फकार अली भुट्टो के जियाले हैं। ये जियाले हैं तो काली कमली वाले के जियाले हैं, सिराज मुनीर के जियाले हैं, बदर मुनीर के जियाले हैं। और अपने नबी के नामे नामी पर, उसकी हुर्मत पर, उसकी शान पर, उसकी अजमत पर, उसके निजाम के ऊपर कुर्बान होने के लिए आमादा तैयार हो चुके हैं। हज़रात गिरामी कदर, फैसला भी मैंने करवाना है आपसे, मैंने आज एक फैसला भी करवाना है। कल तक तुम पर्चियां डालते रहे, मियाँ साहब को डालते रहे, खान साहब को डालते रहे, लेकिन आइंदा के बाद पर्ची अगर डलेगी तो अल्लाह के निज़ाम को डलेगी। अगर तारक जदानी साहब शहर गुजरात से जमीयत हदीस और कुरान और सुन्ना मूवमेंट के नुमाइंदे बन के मैदान अमल में उतरे, तुम उनको वोट देने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह, उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। जागीरदाराना निजाम के साथ अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पे भरोसा करके हम टकरा जाएंगे। सरमायादाराना निजाम के साथ अल्लाह पे भरोसा करके हम टकरा जाएंगे। साम्राज्यियत के साथ अल्लाह पे भरोसा करके हम टकरा जाएंगे। अमेरिका के पिट्ठुओं के साथ अल्लाह पे भरोसा करके हम टकरा जाएंगे। भारत के एजेंटों के साथ अल्लाह पे भरोसा करके हम टकरा जाएंगे। लेकिन हमें तुम्हारे ताउन की जरूरत है, तुम हमारा ताउन करो, इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के अंदर भी अजानों को दे के छोड़ेंगे परचम इस्लाम। और हजरात ये बात भी सुन लें, लोग लड़ते हैं कुर्सी के लिए, हम लड़ेंगे आसमां के रब की रिदा के लिए। लोग लड़ते हैं वदारतों के लिए, हम लड़ेंगे जामे कोसर के लिए। लोग लड़ते हैं सीटों के लिए, हम लड़ेंगे शिफात मुहम्मदी के असूल के लिए। हजरात, और आपको ये बात बतलाऊं, मंजिलें अल्लाह के फजल के हिम्मत से मिल ही जाती हैं, मंजिलें हिम्मत से मिल ही जाती हैं। बंदा पैदल भी लाहौर से निकले एक दिन इस्लामाबाद पहुंच ही जाता है। आज मैं आपको यह बात बतला देना चाहता हूं, अल्लाह ने आज हमारा सीना खोला हुआ है। आपने आबद तारक जदानी साहब की गुफ्तगू सुनी है, अल्लाह के फजल से सीना खुला हुआ है, जुबान खुली हुई है, शराए सदर अल्लाह ने दिया हुआ है। हजरत गिरामी कदर, हजरत शहीद का हाब यह था, हम इस्लामाबाद के ईवानों पे परचम इस्लाम को लहराएंगे। और आज मैं ये बात अला वजील बसीरत कह देना चाहता हूं, हम टकराएंगे, हम गिरेंगे फिर भी टकराएंगे, हम गिरेंगे फिर टकराएंगे। एक वक्त आएगा हम गिर गिर के टकराते रहेंगे, यहां तक कि हमें गिराने वाले खुद गिर जाएंगे, हमें गिराने वाले खुद गिर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जिसको शिकस्त खानी नहीं आती उसको कामयाबी का मजा भी नहीं आता। जिसने सारी जिंदगी दूध पिया हो वो कुर्बानी नहीं दे सकता, और जिसने सारी जिंदगी पसीने को गिराना सीखा हो, लहू को बहाना सीखा हो, शिकस्त के जामों को खाना सीखा हो, अल्लाह के फजलो करम से जब फतह का वक्त आता है फिर वो बिकता भी नहीं है, झुकता भी नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से ये मैं बात आपको पहले पता क्यों बता रहा हूं कि हम गिरेंगे, इसलिए कि सरमायादारी और ईमान जब भी टकराते हैं, आखिरी फतह तो ईमान की होती है। लेकिन फिरौन कभी अपनी चालबाजी के साथ, कारून कभी अपने सरमाए के साथ,
शद्दाद कभी अपनी जागीर के साथ, अबू लहब कभी अपनी खानदानी वजाहत के साथ वक्ती तौर पे हक को दबाता है, हक का गला घूंटने की कोशिश करता है। हक को फिर कभी शेब अबी तालिब की घाटी में मशहूर होना पड़ता है, हक को फिर कभी हिजरत करनी पड़ती है, फिर हक को कभी बदर के अंदर जख्मों को सहना पड़ता है, फिर हक को कभी चचा हमदा की लाश को हद में उठाना पड़ता है, फिर हक को कभी हंदक के मार्के में हंदक में मासूर होना पड़ता है। लेकिन फिर वो वक्त भी आता है कि इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना की आवाज आती है। फिर वो वक्त भी आता है कि इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह की आवाज आती है। हम हार सकते हैं, एक बार ही हारेंगे फिर लड़ेंगे, 2 मरतबा हारेंगे फिर लड़ेंगे, 3 मरतबा हारेंगे फिर लड़ेंगे, 4 मरतबा हारेंगे फिर लड़ेंगे, 5वीं मरतबा जागीरदार सरमायादार भाग जाएंगे, मुस्तफा के गुलाम गालिब आ जाएंगे। हज़रात अब सुने अगली बात, अगर सीट को हासिल करना हो तो जुबान को बेच के सीट हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं। उर्दू भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं, साइंसी उलूम भी जानते हैं। ज़रा किसी के खुशामदी बने, सीट घर चल के आएगी। लेकिन मौका पता क्या है, मुझको शाहों की खुशामद का सलीका ही नहीं, ज़हीर के लब हिलते हैं पैगंबर की सनाखानी में। हज़रात गिरामी कदर, आबला पाई हमारा मिशन है, शहादत हमारा मनसब है और अल्लाह की उस्नूदी हमारा मकसद है। जेल खाने हमारा मस्कन है, जेल खाने हमारा मस्कन है। हथकड़ी मेरे लिए इस तरह है जिस तरह जुल्फे यार हो, और कैद खाना हमारे लिए इस तरह है जिस तरह कुएं यार हो। हम उन शुहदा के बेटे हैं जिन्होंने हुक्मरानों की कासालेसी नहीं की, पाबंदियां लगी, जुबान बंदी के ऑर्डर हुए, कलम को छीना गया। हजरत शहीद के अल्फाज क्या हैं, मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खून दिल में डबोली है उंगलियां मैंने, और लबों पे मोर है तो क्या, कि रख दिया रलकाए जंजीर में जुबां मैंने। तारक जदानी साहब, जब इलेक्शन का वक्त आता है, सरमाया चलता है, इश्तिहार चलते हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, चांदी मान वाले बच जाते हैं, मुनाफिक बिक जाते हैं, मुनाफिक पिट जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बतलाऊं, जो शहसवार होता है, जो सरदार होता है, जो अल्लाह के दीन का पासबान होता है, जो नबी का गुलाम होता है, वो मुनाफिकत के अंधेरों के बावजूद वो अपने सफर को जारी रखता है, हत्ता कि उसके दिल से ईमान की किरणें निकलती हैं, मुनाफिकत को काटती हैं, मुनाफिकत को फाड़ती हैं। मुनाफिक शर्मिंदा होता है, अपने वोट को ना देकर अपनी नजरों में गिर जाता है। अगली मर्तबा जब आती है, मुनाफिक कम होते हैं, मोमिन बढ़ जाते हैं। एक वक्त वो भी आता है, सारे हलकों से मुनाफिकत खत्म हो जाएगी, ईमान का सूरज तुलू हो जाएगा। हज़रात, मुझे कई अदीदो कारब ने यह बात बतलाई, कईयों ने यह समझाई, हत्ता कि हजरत कर दें गाल जी, हत्ता कि हजरत साजद मीर साहब ने भी यही कहा, झुक जाओ, मुस्लिम लीग का एमएनए बनाने के लिए तैयार। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा नवाज शरीफ की चाकरी करके एमएनए बनने से बेहतर है सड़कों के ऊपर सारी जिंदगी खज्जल हार हो जाए, लेकिन नबी के परचम को ना छोड़े। हज़रात गिरामी कदर, मुझे यह बात बतलाओ, ईमान व इस्लाम का परचम ऊपर होना चाहिए कि सीटों की तजारत ऊपर होनी चाहिए? ईमान का परचम ऊपर होना चाहिए या सियासत की मंडी ऊपर होनी चाहिए? हज़रात, सियासत इंशाल्लाह हम भी करेंगे, लेकिन सिद्दीक की सदाकत वाली, फारूक की अदालत वाली, जिन्नूरैन की सहावत वाली, अली अल मुर्तदा की शुजाअत वाली,
सैफुल्लाह की तलवार वाली, अमीनुल उम्मत की इमारत वाली, फातेह ईरान की इस्तिकामत वाली, अल्लाह के फजल व करम से हम हालात के धारे को बदलेंगे, वक़्त के पहिए पे खड़े होकर आज़ाने हक को देंगे और वक़्त के सीने पे अपनी इस्तिकामत के निशान को सबत करेंगे और इस बात को जमाने को बावर करेंगे, ये बात जमाने को बतलाएंगे। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जमाने को ये बात बतलाएंगे, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया, और जिनके आबा ने मैदानों में जंग लड़ना सीखा हो, और जिनके आबा ने तख्ताए दार पे लटकना सीखा हो, जिनके आबा ने अपने सीनों को हंजरों से छलनी करवाना सीखा हो, और जिनके आबा ने बमों के धमाकों से अपने आप को शहीद करवाना सीखा हो, वो जामे शहादत तो नोश कर सकते हैं लेकिन ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते। हजरात, आप जरा मेरी बात को आप एक और तवज्जो के साथ सुनना। आज मैं आपको अल्लाह के फजल में कुछ बातें समझा के जाऊंगा। इमामत का मनसब क्या है, इमामत की हकीकत क्या है, लीडरशिप का क्राइटेरिया क्या है, लीडरशिप का मेरिट क्या है, इमामत का मनसब क्या है। हजरात गिरामी कदर, इमाम वो नहीं होता जो चंद टकों के लिए अपने जमीर को फरोख्त कर दे। इमाम वो नहीं होता जो सीट के लिए अपने जमीर की तिजारत कर दे। इमाम वक़्त वो होता है जो कटना गवारा कर लेता है मगर झुकना गवारा नहीं करता। हज़रात गिरामी कदर, आज हम आपको इस बात का सबक देने के लिए आए हैं और मैं ये बात बतलाऊंगा। आज आपने मेरी बात को तवज्जो का सुनना है। एक बंदा दाढ़ी मुड़ाता हो, ईमानदारी से बात बतलाना। एक बंदा दाढ़ी मुड़ाता हो, शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, लड़कियों को देखता हो, गैर महरमों के साथ उठता बैठता हो, मौसीकी सुनता हो, ईमानदारी से ये बात बतलाएं, आप उसको मुसल्ले पे खड़ा करेंगे? सच्ची बात बतलाएं, आप उसको मुसल्ले पे खड़ा करेंगे? अगर दाढ़ी मुंडे की इमामत को मैं मस्जिद में नहीं मानता, सियासत में भी नहीं मानता। जिसकी इमामत को मैं मस्जिद में नहीं मानता, उसकी इमामत को मैं सियासत में भी नहीं मानता। मैं इमाम अगर मानूंगा, तहज्जुद गुजार को मानूंगा, शब जिंदादार को मानूंगा, मुत्तबे सुन्नत को मानूंगा, कुरान को पढ़ने वाले को मानूंगा, नबी के गुलाम को मानूंगा। मैं इमाम मानता हूं सिद्दीक को मानता हूं, मैं इमाम मानता हूं फारूक को मानता हूं, मैं इमाम मानता हूं ज़िन्नुरैन को मानता हूं, मैं इमाम मानता हूं अली अल मुर्तदा को मानता हूं, मैं इमाम मानता हूं मुआविया बिन अबी सुफियान को मानता हूं, मैं इमाम मानता हूं उमर इब्न अब्दुल अजीज को मानता हूं, मैं इमाम मानता हूं हाफिज मोहम्मद गोंदलवी को मानता हूं, मैं इमाम मानता हूं अल्लामा ज़हीर को मानता हूं। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाओ, दाढ़ी मुंडों को किसी मस्जिद में खड़ा कर दिया जाए, लोग कहते हैं 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। मैं कहता आधे ईंट की भी बनानी चाहिए, आधे ईंट की भी बनानी चाहिए। अगर दाढ़ी मुंडा इमाम हो और हमारे पास नमाजी कोई भी बाकी ना रहे, इंशाअल्लाह जहाँ 4 बंदे होंगे हम फिर भी तकबीर कह देंगे। हज़रात गिरामी कदर, फिर मुझे ये बात बतलाओ, निफाद इस्लाम की सियासी जंग लड़ने के लिए तैयार हो? बरादरियों और पार्टियों के मुकाबले पे इस्लामी इनकलाब का साथ देने के लिए तैयार हो? बरादरियों और पार्टियों के लिए पेट की बजाय ईमान के लिए साथ देने पे तैयार हो? इंशाअल्लाह दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह दिन दूर नहीं, शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से। तर्जमा भी सुन लो, रात जितनी मर्दी लंबी हो फिर सूरज तुलू होके रहता है। अल्लाह के फजल करम से दरबारी मुल्लाओं की रात बीत चुकी है, अब इनकलाब इस्लामी का सूरज तुलू होकर रहेगा, अब इनकलाब इस्लामी का सूरज तुलू होकर रहेगा। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। आखिर में जरा तजदीद आदम के लिए इस बात का ऐलान कर दो, यकजहती के इजहार के लिए तुम जमीयत अहल-हदीस का साथ देने के लिए तैयार हो? यूथ फोर्स का साथ देने के लिए तैयार हो? कुरान और सुन्ना मूवमेंट का साथ देने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह अब टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की हैर नहीं, ये दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।